अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। गीता अर्थात श्रीमद् भागवत गीता के 4th चैप्टर 17वां श्लोक, 4th अध्याय का 17वां श्लोक में यह बोला गया है। इसका क्या अर्थ है? अकर्मणश्च बोधव्यम, अर्थात जो अकर्म स्थिति है उसको जानना चाहिए, बोध करना चाहिए। अगर अकर्म स्थिति को नहीं बोध करेंगे तो कर्म को जानना बहुत दुष्कर है। गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म का गति अत्यंत गहन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परसीव, टू रियलाइज। कर्म क्या है और कर्म का फल क्या है, इसको जानने के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको जानने के लिए पहले अकर्म का स्थिति में जाना पड़ेगा। अकर्म स्थिति में जब बोध होगा तब जाके कर्म को जो है कुछ आभास मिलेगा। ये सूचना दिया गया है गीता में। तो इसलिए योगी लोग ध्यान में बैठते हैं शांत होकर, क्योंकि अकर्म स्थिति में जाते हैं। ध्यान एक अकर्म स्थिति है, उसमें कोई कर्म नहीं होता है, कर्म बंधन नहीं होता है वहाँ, क्योंकि कर्म में बंधन है, अकर्म में बंधन नहीं है। उस स्थिति में कुछ नहीं है, शून्य है। इसलिए उसमें ना कोई बंधन है, ना कोई मोक्ष है, ना कुछ नहीं है। तो उस स्थिति में जाने से फिर कर्म का आभास आता है अपने आप। कर्म अपने आप ही संचरित होता है, क्योंकि कर्म जो है वो स्वभावतः हमको प्राप्ति होता है प्रकृति के वजह से, संस्कार के वजह से। लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमें यह करना है, वो करना है, इसलिए हम फंस जाते हैं। हम स्वभाव तो जो कर्म हमको मिला है या मिल रहा है सामने, उसको अवॉइड करते हैं, उसको जान नहीं पाते हैं। और फल जो है हम फटाफट उसको चाहते हैं, तुरंत हम फल चाहते हैं, और जैसा फल चाहते हैं उसी हिसाब से हम सोचते हैं कि मिल जाए हमको। लेकिन ऐसा नहीं होता। कर्म का जो फल सामने आ रहा है तुरंत, जो दिख रहा है, वो माया है, वो नहीं है सही, वो सत्य नहीं है। वो जो असली फल है वो आने के लिए बहुत टाइम लगता है, समय लगता है, उसमें धैर्यपूर्वक उसको साधन करना है।